हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। पीएचपी लारावेल ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हम अपने व्यू टेबल के अंदर जो भी राउटिंग के बटन्स होते हैं, जैसे कोई अपडेट हो गया या डिलीट हो गया या अगर हमें कुछ ऐड करना है तो उनको हम यहाँ पर किस तरीके से बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर सीखने वाले राउटिंग थ्रू एंकर टैग। तो चलते गाइस स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले एक ऐड बटन बनाऊंगा जिसके अंदर जैसे ही हम क्लिक करें तो वो फॉर्म पे यहाँ पर मुझे रिडायरेक्ट कर दे। तो चलते हैं यहाँ पर टेबल के ऊपर मैं एक और टीआर ले लेता हूँ और इस टीआर के अंदर मैं यहाँ पर एक एंकर टैग ले लूँगा। तो मैंने यहाँ पर एक एंकर टैग ले लिया और इसका मैं यहाँ पर नाम दे दूंगा ऐड, और इसके अंदर एक बूटस्ट्रैप की क्लास दे दूंगा मैं बटन की, और बटन को मैं यहाँ पर कलर दे दूंगा इन्फो का। तो यहाँ पर चलते एक बार सेव कराता हूँ, ब्राउजर पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर ऐड का बटन आ चुका है मेरे पास। और इसमें क्या कर सकते हैं, हम पैडिंग दे देते हैं। हम एक बार देखते हैं कि पैडिंग रन करती है। तो यहाँ पर पैडिंग तो हमें यहाँ पर मार्जिन देना पैडिंग की जगह। तो चलते रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर मार्जिन आ चुका है ऐड का। और यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा कि स्टेटस भी यहाँ पर किस तरीके से हमें शो कराने, जो भी हमारे बैजेस होते हैं उसके अंदर। तो एक तो हो गया स्टेटस, एक हम कराएंगे अपडेट का बटन और एक हम कराएंगे डिलीट का बटन। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और एक यहाँ पर सेट कर देंगे अपडेट के लिए और एक होगा यहाँ पर डिलीट के लिए। इसको हम कर देते हैं किसके अंदर, टीडी के अंदर, और यहाँ पर हमारा टीडी जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो चलते गाइस इसको सेव कर लेते हैं, फिर से आता हूँ ब्राउजर पे। तो यहाँ पर ऐड आ रखा है, यहाँ से हम मार्जिन को रिमूव कर देते हैं, हमें यहाँ से मार्जिन नहीं चाहिए। और एक तो हो गया इन्फो, तो इन्फो की जगह हम यहाँ पर कर देते हैं एक तो सक्सेस और दूसरा यहाँ पर कर देते हैं डेंजर, जो कि होगा हमारे पास डिलीट के लिए। तो पहला हो गया हमारे पास अपडेट या डिलीट। सेव कर लिया इसको, चलते हैं ब्राउजर पे, रिफ्रेश करते हो तो अपडेट और डिलीट यहाँ पर आ चुका है। हम यहाँ पर एडिट भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आपको जैसा ठीक लगे आप वो कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बना लिया और इन दोनों बटन को मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा स्मॉल रखूंगा। तो मैं यहाँ पर बटन स्मॉल की क्लास लगाता हूँ और ये थोड़े बटन मैंने यहाँ पर कर दिए छोटे, और ऊपर का मार्जिन भी थोड़ा सा हम कम कर देते हैं क्योंकि वो पूरे पेज को यहाँ पर फॉलो अप कर रहा है। तो मैंने यहाँ पर कर दिया इसका मार्जिन कम। अब मैं जैसे ही इसके ऊपर हिट करूँ तो ये क्या लेकर जाए, मेरे को फॉर्म वाले पेज पे जाए। तो फॉर्म वाले के लिए हमने यहाँ पर राउट बना रखा था, वो था हमारे पास फॉर्म का राउट। तो चलते इसको लगाते हैं अब। तो इसको लगाने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इस एंकर टैग के अंदर हमें बेस यूआरएल देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर करा लेता हूँ इको पीएचपी से, और यूआरएल नाम का जो फंक्शन है जो हमने यहाँ पर env फाइल में लगाया था, जो भी हमारा बेस यूआरएल होगा ऐप का यूआरएल, तो ये यूआरएल फंक्शन के अंदर हम कैसे चाहते हैं /route, राउट का नेम क्या है फॉर्म। तो अब करता हूँ इसको रिफ्रेश, और जैसे ही मैं यहाँ पर इसके ऊपर होवर करता हूँ तो आप नीचे देखेंगे कि यहाँ पर फॉर्म आ रहा है। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो क्या कर देगा, मुझे इस राउट पे यहाँ पर मुझे फॉरवर्ड कर देगा। तो अभी क्या करते हैं, कुछ यहाँ पर टेस्ट डेटा और ऐड कर लेते हैं, और यहाँ पर कर देता हूँ मैं सबमिट। इसको कर देते हैं हम ईमेल, और यहाँ पर कर दिया मैंने सबमिट। जैसे सबमिट होगा इसके अंदर एक और डेटा आ चुका है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक मैंने जानबूझ के अभी फीमेल डाला है ताकि मैं आपको जो भी जेंडर का वो दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग भी आ रहे हैं। और अब हम कर लेते हैं यहाँ पर स्टेटस भी। तो हमने यहाँ पर अपडेट ऐड बटन हमने देख लिया है। अभी तक जो हमने देखा वो देखा है कि राउटिंग से कैसे हो रहा है डायरेक्ट। अगर मुझे यहाँ पर कोई नेम्ड राउट होता तो वो कैसे कर सकते हैं। तो नेम राउट फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको नेम्ड राउट बताया था कि अगर इसका हम नेम भी दे सकते हैं शॉर्ट, तो वो कैसे करते। तो मैं यहाँ पर इसका नाम लिख दूंगा नेम। अगर कोई यहाँ पर शॉर्ट नेम भी डालता है तो मैं लिखता हूँ FRM, मतलब फॉर्म भी लिख देता हूँ। तो वो कैसे चलेगा। अब एक बार इसको मैंने कर लिया सेव और चलता रिफ्रेश करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो अभी ये चल रहा है बिल्कुल परफेक्ट। अगर मैं इसके नेम से इसको कॉल करना चाहता हूँ तो नेम राउट मैं यहाँ पर कैसे लगाऊंगा, यूआरएल की जगह आपको लिखना है यहाँ पर सिर्फ राउट फंक्शन आपको लिखना है यहाँ पर, और उस राउट का नाम दे देना है FRM। मैं यहाँ से स्लैश भी हटा सकता हूँ, ये कोई कंपलसरी नहीं है क्योंकि ऑटोमेटिक यहाँ पर राउट देता ही है। मैं जैसे ही इसको रिफ्रेश करूँगा, अब होवर कर रहा हूँ तो आप नीचे देख सकते हैं कि वो अभी भी फॉर्म पे ही जा रहा है। तो जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वो मुझे फॉर्म पे ही भेज रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर राउट का भी यूज़ कर सकते हैं और यूआरएल का भी। तो चलते हैं अब यहाँ पर भी इसके अंदर लगा देते हैं राउट्स, और मैं यहाँ पर इस बार यूज़ करूँगा यूआरएल का। मैं आपको नेम राउट बता चुका हूँ। तो एक तो हो गया यहाँ पर एडिट का ऑप्शन, तो मैं यहाँ पर डालूंगा एडिट। दूसरा होगा यहाँ पर डिलीट का, तो डिलीट हम यहाँ पर डायरेक्ट कराएंगे, बट एडिट से क्या होगा, वो फॉर्म के ऊपर लेके जाएगा। तो इसका भी नाम हम एडिट ही दे देते हैं। तो अब चलते हैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, और जैसे मैं यहाँ पर होवर करता हूँ तो आप नीचे देख सकते हैं एडिट आ रहा है, इधर भी एडिट आ रहा है, और इसके ऊपर आ रहा है डिलीट, और यहाँ पर आ रहा है डिलीट। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर राउटिंग कर ली है बटन्स के थ्रू, एंकर टैग्स के थ्रू,
और अब हम चलाते हैं इसका स्टेटस। तो स्टेटस कैसे हमें यहाँ पर प्रिंट कराना है, तो इसके लिए कंडीशन लगाएंगे एट इफ अगर स्टेटस की वैल्यू 1 है, मैं यहाँ पर जैसे नॉर्मल हम कंडीशन लगाते आ रहे हैं, स्टेटस की वैल्यू 1 है तो ये चले, और यहाँ पर मैं कर दूंगा एट एल्स, वो वाला काम करेगा, और यहाँ पर मैं लगा दूंगा एंड इफ। आप यहाँ पर अगर सिंगल लाइन का कोड लिख रहे हैं तो आपको ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है ऐसे, या ये वाला आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा, एक स्पैन टैग ले लूँगा और इस स्पैन टैग के अंदर एक क्लास दे दूंगा बैज की, और बैज का यहाँ पर जो बीजी दे दूंगा वो दे दूंगा सक्सेस, अगर वो स्टेटस उसका एक्टिव है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक्टिव। एल्स मैं उसको क्या दूंगा, स्टेटस डीएक्टिव, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ उसको डीएक्टिव, और मैं यहाँ पर इसको इंडेंटेशन लगाकर डीएक्टिव कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर कर दिया इसको डीएक्टिव। चलते एक बार देख लेते हैं इस स्टेटस को, यहाँ से हम यहाँ रिमूव कर देते हैं, अब इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं। चलते हैं यहाँ पर, मैंने इसका सेव रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्टिव आ रहा है, बैज आ रहा है हमारे पास, और इस बैज का भी मैं टेक्स्ट भी दे सकता हूँ, टेक्स्ट वाइट, बैज का टेक्स्ट वाइट। चलते हैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर एक्टिव आ रहा है। अगर किसी और का यहाँ पर डीएक्टिव होता तो वो डीएक्टिव आता, तो उसको भी एक बार हम चेक कर सकते हैं। जब तक हम क्या कर लेते हैं, PHPMyAdmin को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर अब क्या हो गया, हमने स्टेटस चेक कर लिया, एडिट और डिलीट कर दिया। इसके ऊपर एक और टेबल एक्शन TH को डाल देते हैं एक्शन, और ये बेसिकली एक ही सिंगल के अंदर आ रहा है। तो रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर मेरा एक्शन आ चुका है। अब आते हैं हमारे पास डेटाबेस के अंदर, और डेटाबेस के अंदर जो भी हमारा पास एम्प्लॉय था, इसमें से किसी एक एम्प्लॉय का हम यहाँ पर स्टेटस कर देते 0। यहाँ पर मैंने कर दिया स्टेटस 0, रिफ्रेश करता हूँ तो अभी आ रहा है डीएक्टिव। तो डीएक्टिव आ रहा है, बट डीएक्टिव का मैंने कलर चेंज नहीं करा, तो इसको कर लेते डेंजर। चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर डीएक्टिव आने लगा। अगर किसी और का मैं यहाँ पर स्टेटस बदलता हूँ, 0 करता हूँ, तो यहाँ पर अब कंडीशन चल रही है डीएक्टिव की। आई होप गाइस आपको समझ आया होगा किस तरीके से हमने यहाँ पर राउटिंग थ्रू बटन्स करा, एंकर टैग लगाए हमने, और हमने स्टेटस को भी देखा कि किस तरीके से हम इसको कंडीशन के थ्रू शो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम यहाँ पर एडिट को किस तरीके से काम करेंगे, कि जैसे ही मैं एडिट पर क्लिक करूं तो वो उसका फॉर्म का डेटा वहां पर शो होने लग जाए। और भी मैं आपको बताऊंगा कि डिलीट यहाँ पर किस तरीके से काम करेगा। सो गाइज, अगर कुछ भी डाउट रह गया तो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछना। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।